नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं पूछे जाते हैं साथियों। इसमें हम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं साथियों। इसमें हमने सामान्य अध्ययन के टॉप 10 प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, रेलवे, बैंक, एसएससी-जीडी, लेखपाल, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे साथियों। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। इससे पूछा गया कि जो हम्पी नृत्य उत्सव है और किस राज्य का उत्सव है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, जो हम्पी नृत्य उत्सव है वह कर्नाटक राज्य का प्रमुख उत्सव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा साथियों। यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य। ठीक है, प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य की बात करेंगे। ठीक है, कि कौन सा लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है। इसमें पहला है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के लोक नृत्य देखते हैं। ठीक है, कर्नाटक के हैं जैसे कि यक्षगान और गुड़िया कुनिया। कौन? गुड़िया कुनिया। ठीक है, ये दो लोक नृत्य हैं जो कर्नाटक से संबंधित है। हमारा अगला है उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, इसमें है गरुड़ वाहन। गरुड़ वाहन, घूमरा, ठीक है, मुदारी, घूमरा, मुदारी, ये सभी लोक नृत्य हैं जो उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। हमारा अगला है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है लवाड़ी, ठीक है, तमाशा, कोली, ये जो तीन लोक नृत्य हैं ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। हमारा अगला है गुजरात। गुजरात, जिसमें गरबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो गरबा गुजरात से संबंधित है। और डांडिया वहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और भवाई, ठीक है, टिप्पणी, क्या है, टिप्पणी, ये सभी गुजरात से संबंधित लोक नृत्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेवारी है। इसमें पूछा गया कि किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित की जाती है। ठीक है, इससे पूछा गया कि किस मंत्रालय के द्वारा सरकारी नीतियों, योजना और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित की जाती है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रसारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इसमें पूछा गया कि जो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है। साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बेंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली या मैसूर। तो इसका राइट आंसर होगा पुणे। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, यह कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1952 ईस्वी में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई तो इसका नाम था वायरस रिसर्च सेंटर। इसका नाम क्या था, वायरस रिसर्च सेंटर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है
साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। इससे पूछा गया कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर कौन सा है। 1910, 1098, 114 या 194। तो इसका राइट आंसर होगा 1098। ठीक है, बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन नंबर है जो 1098 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। इससे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन सा होता है। ठीक है, डीजीपी जिसे हम पुलिस महानिदेशक कहते हैं, पीएसआई जिसे पुलिस उप निरीक्षक कहते हैं, एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त या डीसीपी पुलिस आयुक्त। ठीक है, तो आपको बताना कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन सा होता है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी होता है। ठीक है, जिसे हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी है जो डीजीपी होता है। कौन होता है? डीजीपी होता है, पुलिस महानिदेशक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है। ठीक है, जिले में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है। ठीक है, तो जिले में यदि पूछ लिया जाए तो जिले में होता है एसपी। ठीक है, जिले का होता है एसपी, और अगर राज्य में होता है वो होता है डीजीपी। डीजीपी होता है वो राज्य का होता है सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, और जो जिले में होता है वो होता है एसपी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सरकार का वह खाता जो चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। इसमें पूछा गया कि जो चालू वित्त वर्ष से संबंधित खाता है वह किस में शामिल होता है। आउटकास्ट बजट, राजस्व बजट, पूंजी बजट या कर बजट। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व बजट। ठीक है, सरकार का जो राजस्व बजट का खाता है वो चालू वित्त वर्ष से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मथुरा के पास मठ में एक मंदिर में किन शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गईं। इससे पूछा गया कि मथुरा के पास एक मठ में, ठीक है, एक मंदिर में किन शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। गुप्त शासक, मौर्य शासक, कुषाण शासक या चोल शासक। तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण शासक। ठीक है, मथुरा के पास एक मठ में और एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों यहाँ पर बात हुई है कुषाण शासकों की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुषाण शासक कौन थे, ये कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर है कि कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कौन था? कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। ठीक है, यदि हम बात करें कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, सबसे प्रतापी राजा, तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। कौन था? राजा कनिष्क थे जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। यदि हम बात करें कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो साथियों कुषाण वंश की दो राजधानियाँ थीं। इसमें पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कौन थी? पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, पुरुषपुर या पेशावर। इसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, तो कुषाण वंश की दो राजधानी थी, पुरुषपुर या पेशावर, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। इस पूछा गया कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में किया गया था। साथियों यदि हम बात करें कि इसका शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन था जो भारत का वायसराय था, और इसका शासनकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। कब तक था? 1899 से 1905 ईस्वी तक था। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस
नाम से जाना जाता है। इस पूछा गया कि फूल फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, या उसे फूल फल उगाने को क्या कहते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या हर्टिकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा हर्टिकल्चर। ठीक है, सब्जी फल फूल उगाने को हम हर्टिकल्चर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि हम बात करें सीरीकल्चर की, ठीक है, सीरीकल्चर के अंतर्गत रेशम उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? रेशम उत्पादन। ठीक है, सीरीकल्चर के अंतर्गत रेशम उत्पादन किया जाता है। यदि हम बात करें पीसी कल्चर की, तो पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? मछली पालन पीसी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम बात करें वर्टिकल्चर, वर्टिकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। क्या की जाती है? अंगूर की खेती। ठीक है, अंगूर की खेती वर्टिकल्चर के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो हार्टिकल्चर है इसके अंतर्गत फल फूल सब्जी उत्पादन की जाती है। फल फूल और सब्जी, ठीक है, इसको उगाया जाता है। जो सेरीकल्चर है इसके अंतर्गत रेशम उत्पादन किया जाता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन किया जाता है। वर्टिकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इससे पूछा गया कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। मुंबई, कोच्चि, मुर्मुगोवा या कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा कोच्चि बंदरगाह को। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। साथियों, जो कोच्चि बंदरगाह है ये केरल राज्य में स्थित है। ये कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है। साथियों, यह बंदरगाह अरब सागर, लक्षद्वीप और हिंद महासागर का, ठीक है, प्रमुख समुद्री मार्ग है। यह कैसा मार्ग है? यह प्रमुख समुद्री मार्ग है। ठीक है, जो कोच्चि बंदरगाह है यह अरब सागर, लक्षद्वीप और हिंद महासागर का प्रमुख समुद्री मार्ग है।